Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. I think today is 3rd of October 2020 and today I am going to discuss English lesson number 60, right? और इस लेसन में भी पहले की तरह हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस एंड टेंसेस जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एंड दीज सेंटेंसेस कैन हेल्प यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. अच्छा, नीडेड, व्हाट इज़ नीडेड बेसिकली? द नीड इज़ टू बी कॉन्स्टेंट, कंसिस्टेंट एंड यू विड हैव टू कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ. आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेंटेंस कहता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग. मैं उसका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूं. अब देखिए ये हैव बीन जहां पे आ जाए ना और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और उसके बाद आ जाए सिंस या फॉर किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसका ताल्लुक होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस से. अब हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ. आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका सिंस मॉर्निंग, और मैं नहीं इंतज़ार कर रहा तो आई हैव नॉट बिन वेटिंग आ जाएगा. क्या मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो आ जाएगा हैव आई बिन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग. सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो वाई डिड यू डू दिस टू मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. आप किसी के साथ कर रहे हैं क्या जो शिकवा, और बता रहे हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और ऐसा किस लिए किया. वाई का मतलब यहाँ पे क्यों है. अगर आप वाई को हटा दें और कहें डिड यू डू दिस टू मी, क्या आपने मेरे साथ ऐसा किया. वाई डिड यू डू दिस टू मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. अब डिड यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेन वर्ब तो नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, और डू यहाँ पे मेन वर्ब है. और ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो वाई डिड यू नॉट डू दिस टू मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया. सेंटेंस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो हीज़ लेक्चर्स कैन बी वॉच्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके लेक्चर्स पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं. या मैं कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं. अब कैन बी वॉच्ड, देखे जा सकते हैं. अब कैन अगर आ जाए ना तो एक टर्म मैं आपको बता दूं, अगर कैन के बाद होता तो फिर वॉच फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन अगर कैन के बाद बी आ जाए कभी भी तो ये इंग्लिश का रूल है कि उसके बाद आपको वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी. हिज लेक्चर्स कैन बी वॉच्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके लेक्चर पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं. सेंटेंस नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो कोई आप किसी को बता रहे हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू. कैन का मतलब यहाँ पे क्या है जी, सकता, और डू का मतलब कर. आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस को ये जाहिर कर रहा है. सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें तो हैव आ गया तो हैव जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे चांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. और देखिए आ गई थर्ड फॉर्म मेड. हैव यू मेड द पेमेंट, क्या आपने रकम अदा कर दी है, क्या आप रकम अदा कर चुके हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. यू हैव मेड द पेमेंट, आपने रकम अदा कर दी है. हैव यू नॉट मेड द पेमेंट, क्या आपने रकम अदा नहीं की है. सेंटेंस नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक. सॉरी मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क देना भूल गया. एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ये देखें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. हाउ मेनी डेज, कितने दिन, आर हैं देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. देयर आर 7 days इन अ वीक, दैट्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सेंटेंस नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यू शुड गेट सम रेस्ट, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए. जैसे आजकल लोग मुझे बताते हैं कि फ़हद यू शुड गेट सम रेस्ट, यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको थोड़ा सा काम से आराम कर लेना चाहिए. सेंटेंस नंबर 8 की अगर मैं बात करूं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है. सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स अगेन, आपको चीज़ों की दोबारा से वजाहत करनी पड़ेगी. डोंट नो या डू नॉट नो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर करता है. और व्हाट इट मीन्स, अब मीन के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, इट सिंगुलर है, तो इट मीन्स ये दोनों सेंसेस क्या हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करूं तो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे अब क्या करना चाहिए. आप किसी से एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू वेट एंड वॉच, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कि थोड़ा इंतज़ार करो और देखो, आपके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन करेगा. व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे आगे क्या करना चाहिए. यू शुड गो फॉर स्टडी आउटसाइड, आपको बाहर जो है स्टडी के लिए जाना चाहिए. सेंटेंस नंबर 10 जो है आज का लास्ट, तो इसमें मैं आपको कहूँ आई हैव नो अदर ऑप्शंस, मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है. यू आर द लास्ट ऑप्शन टू मी, आप मेरे लिए आखिरी ऑप्शन है. हैव यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे है. आई हैव मेरे पास है, नो अदर ऑप्शन कोई और ऑप्शन नहीं. आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे पास और कोई ऑप्शन
नहीं है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज इंग्लिश लेसन. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अपना बहुत ज़्यादा सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.